हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, ये घोषणा पत्र बहुत मेहनत से तैयार किया गया है। हमने अशोक गहलोत से बहुत कुछ सीखा है। सभी राज्यों का अध्ययन करने के बाद इसे तैयार किया गया है। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। देखिए, ये बहुत मेहनत से घोषणा पत्र बना है और मैं इस बात की बधाई देता हूँ जो हमारी चेयरपर्सन है घोषणा पत्र की, गीता बुकल जी, और सभी साथियों जिनका इसमें हो रहा है। और बहुत सारी बातें राजस्थान से हमने सीखी, जो अशोक गहलोत जी जब मुख्यमंत्री थे 25 लाख की जो वो की, तो बहुत सारी स्टेटों का हमने मंगा के जब इन्होंने पूरा अध्ययन करके दिया है। मैं एक बात सबका धन्यवाद भी करता हूं और आप सबसे माफ़ी भी मांगता हूं। मेरा टेक ऑफ का टाइम है, ये बैठे सब क्वेश्चन आंसर करेंगे। अशोक गहलोत जी का धन्यवाद भी करता हूं, बहुत समय दे रहे हैं हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबसे भी माफी मांगता हूं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, हमारा घोषणा पत्र जनता की राय को लेकर बनाया गया है। कांग्रेस जो वादा करती है उसे निभाती है, उनके बिना तथ्यों के निराधार बात करती है। यहाँ कांग्रेस के 10 साल के शासन और उनके 10 साल के शासन में दिन रात का फर्क है। आप निश्चित रहें, यहाँ कांग्रेस की सरकार बनेगी, हम अपने सभी वादे निभाएंगे। बात आपको बताई है, बहुत शानदार ये मैनिफेस्टो जनता को पूछ के बना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको, प्रदेशवासियों को भी जो कमिटमेंट किए गए हैं, वादे किए गए हैं, आप जानते हैं कि कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी है, जो वादा करती है वो निभाती है, निभाने का प्रयास भी करती है। बीजेपी खाली बिना तथ्यों के बात करती है, बिना आधार के बात करती है, इसका फर्क है। 10 साल का शासन जो कांग्रेस का था और 10 साल का शासन जो बीजेपी का था अभी हाल ही में, अभी है, आपको मालूम रात दिन का फर्क है। तो मैनिफेस्टो मैं समझता हूँ कि बहुत सोच समझ के बनाया गया और गीता बुकल जी ने विस्तार से भी आपको बता दिया। मैं यही बात कहना चाहूँगा कि आप निश्चिंत रहे, कांग्रेस सरकार बनेगी, उसके बाद में मैनिफेस्टो पे चर्चा होगी, आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के ट्वीट पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, स्वाभाविक है उनके प्रदेश अध्यक्ष के घर में जब 17% कम बिल आ रहा है तो प्रमाण देना चाहिए, ना कि कहां गड़बड़ी है। यह स्पष्ट तौर पर बिजली विभाग का मामला है। बिजली विभाग को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्देशित किया है कि कहीं भी कोई गड़बड़ हो तो तुरंत जनता का सहयोग करें। स्वाभाविक है उनके प्रदेश अध्यक्ष के घर में जब 17% कम बिल आ रहा है तो प्रमाण देना चाहिए ना कि कहां गड़बड़ी है। यदि स्मार्ट मीटर से टेक्नोलॉजी के साथ यदि नहीं जाना है तो यह तो बताना चाहिए ना कि लगभग 50 लाख लोग बिहार में इसमें जुड़ चुके हैं और यह स्पष्ट तौर पर सरकार का मानना है, बिजली विभाग को निर्देशित माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है कि कहीं भी कोई दिक्कत हो तुरंत जनता का सहयोग करें। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट पर बिहार सरकार में मंत्री मंगल पांडे ने कहा, ट्वीट करने के अलावा वो करते ही क्या है, उन्हें बिहार से कोई मतलब नहीं रहता, बिहार के मुद्दों की समझ नहीं है। ये लोग विकास के नाम से चिढ़ते हैं। किसी भी क्षेत्र में जब विकास होता है तो उन्हें कमी दिखती है। पता कीजिए वो हैं कहाँ। दुनिया के किसी भी भाग में बैठ के ट्वीट कोई कर सकता है और ट्वीट करने के सिवा वो करते क्या है, थोड़ा मैं आप लोगों से भी जानना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग उनके ट्वीट के ही आधार पर प्रश्न भी किया करते हैं, तो थोड़ा प्रत्यक्ष भी उनसे आप लोग मिलने की कोशिश कीजिए। उनको बिहार से कोई मतलब नहीं रहता है, बिहार के मुद्दों की समझ नहीं रहती है, विकास के नाम से चिढ़ है। और जब भी कोई विकास का काम सरकार करता है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, ये विषय आप ऊर्जा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ पूछ रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में जब विकास होता है तो उसमें उनको कमी और खामी दिखती है। अब आप लोगों ने देखा नहीं, जब भारत की सरकार ने 60,000 करोड़ रुपया इस बजट में बिहार के विकास के लिए दिया तो कितना आग बबूला ये लोग हो गए थे, वो दिन सदन का बहिष्कार करके निकल गए थे। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बिहार दौरे पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बिहार आना यहाँ के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत उत्साहवर्धक है। राज्य में बाढ़ की स्थिति पर उन्होंने कहा, प्रकृति की नाराजगी बिहार में निश्चित तौर पर दिखाई दे रही है और सरकार भी इसे लेकर काफी सजग है। जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बिहार आना बिहार के कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा ही उत्साहवर्धक और संगठन की मजबूती के लिए, जो संगठन महापर्व चल रहा है
संगठन महापर्व में जिन कार्यकर्ताओं ने बड़े ही लगन और उत्साह से अपने कार्य को निष्पादित किया है, उसको भी उनका स्नेह और मार्गदर्शन मिलेगा।